तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, अगर इसके पहले का बेसिक वीडियो आपने नहीं देखा एक्सरसाइज 1.4 का, तो पहले जाके वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने हर एक चीज़ समझाई है ताकि आपको एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। हमें यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन हमने देखा था, तो देखो फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 1 3 5 और y इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, अब इसका मुझे यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, x यूनियन y। यूनियन मैंने आपको बोला था सब कुछ आ जाएगा, बस अगर कॉमन आ रहा है तो वो एक ही बार लिखना है। ओके, तो देखो 1 3 5 और y क्या है 1 2 3। अब इसका मुझे निकालना है यूनियन। तो 1, फिर देखो क्या आ रहा है 2, फिर 3 रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और क्या आ रहा है 5। तो ये हो गया इसका यूनियन, x यूनियन y इक्वल्स टू 1 2 3 और 5। ठीक है, मतलब x के भी सारे एलिमेंट आएंगे, y के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बस कॉमन नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं यूनियन, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो x का भी आ गया, y का भी आ गया। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू a e i o u, और b में क्या है हमारा a b c। अब मुझे निकालना है a यूनियन b, बहुत इजी है, निकाल लूंगा। पहले तो a का सब कुछ और b का भी सब कुछ, तो पहले तो a का सब कुछ ले लो, a e i o u, फिर a कॉमन आ रहा है तो वो तो एक ही बार लिखना है हमको, 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर b नहीं आ रहा तो b लिख दिया, c भी नहीं आ रहा तो c लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। बस ये हो गया मेरा a यूनियन b। ओके, अब देखो बच्चों पार्ट 3 क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, a क्या है हमारा नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 चलता रहेगा, कहाँ तक हमें नहीं पता। ओके, अब देखो इसका बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का निकालना है यूनियन, a यूनियन b। तो देखो बच्चों अब इसको करने के 2 तरीके हैं, आप चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें भी आंसर अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब सब कुछ। तो देखो क्या आएगा, x इज सच डेट x इज, पहले तो आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, a यूनियन b मतलब b का भी सब कुछ, a का भी सब कुछ। तो b का सब कुछ मैंने लिख दिया। अब देखो a है क्या, मल्टीपल ऑफ 3, और यूनियन मैंने बताया था, यूनियन को हम क्या बोलते हैं, और। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज सच डेट x इज 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मैंने लिख दिया यूनियन सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन लिखना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था पार्ट 3। अब देखो बच्चों इसका पार्ट 4 क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू x इज सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 6। ओके, तो a क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहां से, ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 और 6 इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 6। ठीक है, a हो गया। अब देखो b, x is such that x is a natural number and x greater than 6 less than 10। greater than 6 मतलब क्या, 7 8 9 और less than 10 मतलब 9 तक ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो a हमारा क्या आया 2 3 4 5 6, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 6, और b क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 मतलब 7 से चालू होगा, लेस देन 10 मतलब 9 तक खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें निकालना है यूनियन, a यूनियन b। यूनियन मतलब क्या, सब कुछ। तो देखो अभी इन दोनों में क्या आ रहा है, 2 3 4 5
6, फिर 7, 8, 9। अब कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो पहले बी लिख सकते हो और पहले ए लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज रट्टा मत लगाना, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ए यूनियन बी मतलब क्या आ गया, इन दोनों का सब कुछ, ए का भी सब कुछ, बी का भी सब कुछ, ठीक है। अब आप चाहो तो यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो, बट इट्स बेटर, देखो क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप अपना भी आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, देखो ए यूनियन बी that equals to x is such that x is a natural number, is a natural number, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो, अब x की वैल्यू डाल देनी है आपको, कैसे डालोगे, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, 2 से चालू हो रहा है, और लेस देन 10, लेस देन 10, तो ये आ गया मेरा ए यूनियन बी इन अ फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, और किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई भी आपको गलत नहीं देगा, ओके। तो अब देखो बच्चों, इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फिफ्थ पार्ट, वो देख लेते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 और बी इक्वल्स टू 5, और मुझे क्या निकालना है, यूनियन ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या, सब कुछ, ए और बी में सब कुछ। तो पहले तो ए में कितना आ रहा है, 1, 2, 3, बी क्या है 5, बी तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो बी का तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बस ये हो गया हमारा आंसर ए यूनियन बी, ठीक है। ए था 1, 2, 3, बी था एम्प्टी सेट 5, यूनियन होता है सब कुछ, तो ए और बी का सब कुछ लिख दो। ए का क्या है 1, 2, 3 मैंने लिख दिया, फिर मैंने बी में देखा, बी में तो कुछ भी नहीं है, तो बी का कुछ भी नहीं आएगा, तो ए यूनियन बी कितना हो गया, 1, 2, 3, ओके। तो यहां तक हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, बी इक्वल्स टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी। क्या ये ए सबसेट है बी का? सबसेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट साइड स्मॉल। देखो सबसेट का हमने देखा हुआ था, कहां पे है एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसेट सबसेट ये रहा, लेफ्ट साइड स्मॉल राइट, सॉरी देखो ये रहा, लेफ्ट साइड स्मॉल राइट साइड बिग, तब जाके वो हमारा बनता है सबसेट, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ए सबसेट बी, मतलब लेफ्ट साइड कौन है, ए, तो ए छोटा होना चाहिए, तो देख लो पहले मैं लिख देता हूं ए कॉमा बी, ये रहा ए, वो मैंने यहां पे लिखा, सबसेट बी ए बी सी। तो देखो लेफ्ट साइड स्मॉल है, हाँ ए का ए बी का बी, ठीक है, और यहाँ पे तो ए बी सी, सी एक्स्ट्रा है, मतलब राइट साइड बड़ी है लेफ्ट साइड स्मॉल है, तो क्या ये सबसेट होगा, यस। तो क्या लिखोगे, यस ए सबसेट बी, ठीक है, वही पूछा है, इज ए सबसेट बी, यस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। अब देखो इसमें हमको क्या पूछा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन मतलब क्या, काफी बार हमने देख लिया, यूनियन मतलब सब कुछ, ए का भी सब कुछ बी का भी सब कुछ, तो ए यूनियन बी, पहले तो ए का लिख लो ए बी, फिर बी का लिख लो, ए बी तो आ गया, तो क्या बच रहा है सी, तो बस ये हो गया हमारा आंसर, ए यूनियन बी क्या आ गया, ए बी सी, ओके। तो यहां पे हमको दो चीज फाइंड करनी थी, ए सबसेट बी और ए यूनियन बी, तो दोनों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा प्रूफ दैट जैसा और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए हमारा सबसेट होना चाहिए बी का। फिर क्या पूछा है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो फाइंड करो ए यूनियन बी क्या होगा, ओके। तो मुझे ए चाहिए सबसेट बी का, मतलब लेफ्ट साइड होनी चाहिए स्मॉल और राइट साइड होनी चाहिए बिग, ये होनी चाहिए स्मॉल और ये होनी चाहिए बिग, स्मॉल बिग के अलावा एलिमेंट्स भी सेम आने चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं ए को ले लेता हूं 1,2, फिर मैं बी को ले लेता हूं 1, 2, 3, सही है। आप चाहो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ए को मैंने क्या लिया 1,2, बी को मैंने क्या लिया 1, 2, 3। तो मुझे ये बताओ
कि ये जो ए है सबसेट है, होगा क्या बी का, देखो 1 2, यहाँ पे भी 1 2, और ये लेफ्ट साइड स्मॉल राइट साइड बिग, ऑब्वियसली ये हमारा सबसेट है। ठीक है, बस अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करो, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या, सब कुछ, ए का भी सब कुछ, बी का भी सब कुछ। तो ए का सब कुछ क्या है 1 2, बी का क्या है 1 2, तो आ गया 3। तो ए यूनियन बी क्या आया 1 2 3, और हमारा बी क्या है, बी भी तो 1 2 3 है। देयरफॉर ए यूनियन बी की वैल्यू हमेशा बी के इक्वल ही आएगी। ठीक है, आया समझ में। और ऐसा कब होगा, जब ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, वही हमको फाइंड करना है। अगर ए सबसेट है बी का तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हाँ जी ए सबसेट है बी का। तो ए यूनियन बी क्या आया 1 2 3, फिर मैंने देखा 1 2 3 तो मैंने बी लिया हुआ था, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ओके, आप चाहो जो एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, आपका आंसर हमेशा बी आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4।